आपकी रसोई घर में होने वाला है बहुत बड़ी घटना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी रसोई घर में एक ऐसी घटना होगी जिसे देखकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सत्य घटना होकर रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी रसोई घर में जो कोई भी जाता है उसे पर आपको कड़ी ध्यान देना होगा। दोस्तों, यूं कहे तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा जानेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत में तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम अवश्य लिख दें, क्योंकि दोस्तों प्रेम के देवता कहे जाने वाले श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषी गणना में। तो दोस्तों, हो जाइए सावधान। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक साबित हो सकता है यदि आपने यह सावधानी नहीं रखा तो, क्योंकि यह दुर्घटना आपके रसोई घर में ही होने वाली है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और अपने परिवार को देश बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि की गई गलती आपके लिए बड़े संकट में आपको ही जा सकती है दोस्त। इसलिए आप बहुत ही सावधान रहें और यह दो गलती मत करें, क्योंकि दोस्त यह जो बड़ी घटना होने वाली है यह आपका दुश्मन ही चाहता था कि ऐसा ही पर जो। लेकिन दोस्तों कहते हैं जिसके ऊपर कालों के काल महाकाल महादेवी भी मार्ग नहीं का कृपा हो उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही समय है, तो ऐसे में आपको भी अपने सतर्कता तो रखनी ही चाहिए, या दो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस दौरान आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहों की स्थिति है वे आपके लिए एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो इनका 100 प्रभावी आपके ऊपर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे में दोस्तों अब आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वह कौन सी घटना आपकी ही घर के रसोई घर में होने वाला है। आपको किस दो बातों का ध्यान रखना है। आपको इन 2 दिनों तक कितना ज्यादा किस तरीके से सावधानी बरतनी है। दोस्तों यदि आप यह सावधानी नहीं रखेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप बाद में सिर्फ रोते रह जाएंगे और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि दोस्त आपका दुश्मन तो यही चाहेगा कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आप सड़क पर आ जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनका कम अच्छा होता है उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। कोई कितना भी आपके बारे में बुरा सोचने और बुरा करने की कोशिश कर ले, लेकिन कभी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए अब आपको भी इतना डरने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। यह सावधानी आपको आने वाले 48 घंटों तक बनाकर रखनी चाहिए। सामने से पशु आइए, नहीं तो किसी बड़े दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, या आपका कोई परिवार का सदस्य ही दुर्घटना का शिकार होगा। दोस्तों यह 2 बड़ी घटना आपके जीवन को बर्बाद करके रख सकती है। जी हां, इतनी बुरी घटना आपके साथ हो सकती है। यदि आप बचना चाहते हैं तो यह बात ही है जो आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों कभी कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में उनके परिवार के ऊपर कोई भी आ जाए। ऐसे में आप भी बेशक यही चाहते हैं। आपने जो परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं अपनी खुशियों के, तो दोस्तों अब आपको कि यह दोष राजधानी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी रसोई में बड़ी घटना होगी। दोस्तों आखिर वह घटना क्या है और आपको इसे किस प्रकार से बचना है। दोस्तों अब तक तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल से बीत रहा है, लेकिन यदि आपने यह 2 गलती कर दी तो आपका हंसता खेलता परिवार खेलता जीवन रोने पर आ जाएगा। दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा भी साबित होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन छोटी छोटी की गई गलतियां ही हमारे जीवन में बड़े दुख का कारण बन जाती है, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें हम मजाक में लेते हैं, वही चीजें हमारी नुकसान का कारण बनती हैं। तो दोस्तों आपको बस यही 2 बातें हैं जो बहुत ही ध्यान में रखना है इन 48 घंटों के अंदर, क्योंकि उसके बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा और आपके लिए सब कुछ मंगल होगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, तो वहीं शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है कि कुछ ऐसे योग बने हैं जो आपके लिए बेहद खास और शुभ है। तो वहीं कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बन गई है चालक जो आपके लिए काफी नकारात्मक हो सकता है। इसलिए आपको अपनी
सावधानी अपने जीवन की रक्षा तो उस पर ही करनी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वह कौन सी जो बड़ी घटना आपके रसोई घर में हो सकती है और आपको कौन सी दो सावधानी अपने रसोई घर में बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां अग्नि के मान तुलना के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे से भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मां अग्नि जय मान तुलना की तो जरूर लिखें। मां अग्नि मां शारदा ही आपको आपके जीवन की हर खुशियां देंगे। आपके रसोई घर का श्रद्धा ही अन्य अध्ययन का भंडार भरा रहेगा। मार्ग ही का वास आपके सदा ही रसोई घर में बना रहेगा। कभी भी आपके घर का रश्मि का चूल्हा गुजरेगा नहीं। तो ऐसे ने आज जरूर लिखें। तो दोस्तों, उसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां आपको इन 48 घंटों तक बरतनी होगी, क्योंकि यह बड़ी घटना आपके घर के रसोई घर नहीं होगा। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इन बातों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जी, आपको बस ये दो सावधानियां बनानी है, बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा भगवान से अपने घर पर बारह और अपने जीवन की सलामती ही मानते हैं। ऐसे में आपके कभी भी अच्छे हैं तो आपके साथ अनहोनी होगी नहीं। बस आपको यह दोष ध्यानी है जो बनाकर रखनी है कि पहली जो राजधानी है दोस्तों, वह है कि आपको गैस सिलेंडर का पूरा ध्यान रखना होगा। जी हाँ, यदि आप एक बेहतर गैस सिलेंडर है तो आप उसके पाइपों चेक कर ले कि कहीं से कोई करता ना हो, कहीं से गैस सिलेंडर का गैस लीक ना हो रहा हो दोस्तों। और आपको यह चीज तो हमेशा ही देखा जाए तो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकती हैं और अनदेखा करने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। तो ऐसे में आप गैस सिलेंडर को जाके तुरंत के चरण चेक कर ले। और दोस्तों, रात में भी इस बातों का अवश्य ध्यान रखें कि आपको गैस सिलेंडर को हम हमेशा बंद रखना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ जो दूसरी सावधानी रखनी है वह है, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर कोई लापरवाह व्यक्ति है तो दोस्तों उन्हें एक गैस का उपयोग करने ना दे। जी हाँ, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उनके लापरवाही के चलते। और साथ ही आप अपने रसोई घर में धारदार वाली चीजों से सावधानी बरता है। यदि आप रसोई से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको धारदार चीजों से सावधानी बरत होगी। आपको अपने घर की महिलाओं को भी यह सलाह देनी होगी कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, कि टीवी जल्दी हो राव से ही करें, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में फुल का नुकसान हो सकता है। या फिर आप स्वयं महिला हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप ये बातें दिमाग में बैठा ले दोस्तों। आज से आने वाले आपको पूरे 48 घंटे तक रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको ये हमेशा अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके ने 48 घंटे के अंदर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों बहुत बुरा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, आपके जल्दबाजी के चक्कर में आपका भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। और एक जानकारी आपको बता दें कि आप जल्दी घर से बाहर निकले तो सबसे पहले आप गैस का सिलेंडर ही चेक करके निकले दोस्तों। और आप अपने घर में किसी भी छोटी बच्ची को अकेला घर पर ना छोड़े, क्योंकि उनके कोई मजाक मस्ती में कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। इन बातों को बिल्कुल मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाद में रोने के अलावा आपके हाथ नहीं आएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए आप थोड़ा भिन्न पर ही इन मामलों में ना बढ़ते दोस्तों। वैसे तो आपको बता दें, जो शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है वह किस तरह से पड़ने वाला है, आपके लिए कौन सी खुशखबरी है जो इंतजार कर रही है, कौन सा आपका बिगड़े काम बनने वाला है, किन क्षेत्रों में कितना लाभ होने वाला है, अचानक आपका किस लोग से किस व्यक्ति से मुलाकात होगा, किन लोगों से दूर रहना है। तो बिजनेस व्यापार कारोबार आपका इस दौरान कैसे चलेगा, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा, और भी कई सारे मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के मामलों में कुछ ना बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जो उन लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब उन्हें उस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई आपके पास धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेने आ सकता है, या आप स्वयं कोई धुन से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय ले सकते हैं। आपको इस समय खान पान पर ध्यान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेल मसाले और तला भुना खाना खाने से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत थे, उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है।
उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। परिवार में किसी युवा जातक से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह समय रहने वाला है। यह आपको काफी लंबे समय के बाद झूम यदि आपकी बीच इब्कॉय में ही छोड़ दी थी आपने, वह उम्मीदें दोबारा से जागने वाली हैं किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी सोच समझकर करें, बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आप गुप्त शत्रु हैं जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का यदि आप कभी दोस्त हैं और आपके दुश्मन का भी दोस्त थे, तो वे किसी बात का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहे तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी कोई यात्रा पर जाएं या उस जगह पर ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ भी खाने पीने की चीज देता है तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो कोई समस्या आपको उस दोस्तों वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीजन अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह समय आपके लिए काफी अच्छा हो। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा। किसी कारण से ये जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो देखिए दोस्त, जब भी आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है, उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल ना करें। आप दोनों अपना मैटर खुल जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का ही दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं, ऐसी सोच आप ना रखें। जी हां, वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है तो आपको बता दें, वह समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप खुलकर बातें कर लें तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपका आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नजर आ रही है, वह भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हां, ऐसे वाद विवाद ना करें तो बेहतर है। वहीं कुछ लोग घूमने फिरने किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं। यदि कार्य में कोई बाधा आ रही थी तो बाधा समाप्त होने वाली है। इस दौरान आपको अपने क्रोध हुए वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय आपको कहीं पर कोई नया अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप काफी उत्सुक नजर आएंगे, लेकिन ध्यान दें कि अपने इस अधिकार का दुरुपयोग ना करें। आपके अधिकार के चलाए गए लोगों में से किसी को दुख ना हो या बात भी को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यह समय है, यदि आप नए रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको नए रोजगार की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति का प्रयास आपका सफल रहने वाला है। आपको नौकरी की तरफ से कहीं पर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी खास व्यक्ति की तरफ से कोई भेद आदि मिल सकता है। किसी बहुत दूर रह रहे किसी करीबी से आपका मन मुठ यदि चल रहा है तो वह दूर होगा। किसी खास वजह से कोई संदेश भी आपको मिल सकता है, जिसे सुनकर आप थोड़ा दुखी भी हो सकते हैं। इस दौरान आप किसी के बहकावे में ना आए और ना ही किसी की बातों में आकर कोई निर्णय ले, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, बाद में पछतावा होगा। भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आपके पर्स में इसका फैसला आने वाला है। दोस्तों, यह समय है, इसमें आजीविका की तलाश पूरी होगी। यदि आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था, वहां से आपको कोई फोन कॉल आ सकता है। दोस्तों, आप जिस भी काम को कर रहे हैं पूरे मन लगा कर करें तो बेहतर रहे। किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आपके घर पर अचानक किसी प्रियजन का आगमन हो सकता है। परिवार में उत्पन्न हुए मतभेद अचानक से शांत होते हुए नजर आएंगे। यदि घर परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह बाद अब समाप्त होगा। यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया था, वह कर्ज अब आपको वापस मिलने वाला है। यात्रा यदि आप करेंगी तो नए मित्र बनेंगे, जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आश्विन धन लाभ होगा, धन संचय होगा, धन कमाने के नए रास्ते नजर आएंगे।
किसी महत्वपूर्ण काम के संपन्न होने से आपकी खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप उसे गंभीरता से ले नहीं तो आपको बाद में बड़ा कष्ट हो सकता है। जिन लोगों की वजह से आपके किसी खास काम में विघ्न आ रही थी, वह विघ्न अब समाप्त होंगी और आपके काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस दौरान वैसे तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हरकतों पर थोड़ा ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए आपको। किसी की तरफ से कोई मांगलिक कार्य का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन सुख की प्राप्ति होने वाली है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। यदि आपके घर में किसी महिला की डिलीवरी डेट है तो जल्द ही आपके घर में नया मेहमान का आगमन होने वाला है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको अलग अलग तरीके से कोई लाभ ही लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप प्रेम जीवन में जीते हैं तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए खास साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने लव पार्टनर से यदि जो भी उम्मीद रखते हैं तो आपके हाथ में भी पूरी होंगी। अगर आप किसी से शादी को लेकर बातचीत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। कोशिश करिए, सारी बाधाएं भी दूर होंगी। यदि आप हाल ही में किसी से न रिजर्वेशन से बनाए हैं तो उन्हें आप बेतवा ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपके साथी के लिए यह समय रोमांस से भरा रहने वाला है। यदि आप अकेले हैं तो बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिले जो आपकी भावनाओं को समझ सके। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने प्रेम की भावनाओं को अपने प्रेमी से व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लगेगा और उन्हें भी द्वारा स्पेशल महसूस होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर लें। विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं का पूरा ध्यान रखना होगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यह समय रहने वाला है। इनमें आपकी लव पार्टनर की तरफ से आपकी तारीफ होने वाली है। आप उन्हें और ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं, जिसके चलते वे और भी ज्यादा आकर्षित होंगे और आपसे और भी ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। आप अपने रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी से रिश्ते को चलाएं तो अच्छा होगा। इस समय वैसे सब बिना बोले जो आपके पार्टनर को दुख करें। इस दौरान आपके और उनके बीच रिश्तों में काफी ज्यादा गहराई आएगी। बातचीत का सुनहरा परिवर्तन लेकर आने वाला है। यह समय है वे आपके लिए खुशियों और मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इस समय है। इनमें यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए खास है, क्योंकि आपके करीब कोई आएगा। आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको सावधान रहना होगा। आप किसी नए वाहन को घर लेकर आ सकते हैं। यदि आपने किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से धन उधार लेने का सोचा है तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने पिताजी से कुछ बिजनेस की बारीकियों को लेकर टिप्स ले सकते हैं। राजनीति में हाथ बढ़ाना अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको नौकरी में बदलाव थोड़ा सोच विचार कर करना होगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको कार्यों में यदि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था तो वह भी दूर होगी। आप किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर आपका भाइयों में कुछ खटपट रहेगी। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा आवश्यक करें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला, यदि कानून में आप अपने प्रेमी के कुछ पसंदीदा खाना खाएंगे, रिश्तों में ताजगी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से किसी भी छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप दोनों के बीच तनाव, क्लेश और एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम ना करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करें कि इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपनी लव लाइफ में खुद को काफी गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा। ये आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वह देन पेश करेंगे जिसके चलते आपका मन खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोग के ना लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए यह योजना बनाए हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी। घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं।
तो यह बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, यह समय है वे आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आप अपने बॉस की किसी भी गलत बातों में हाँ नाम मिला है, या फिर कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी हो जिसे आप ना निभा पाए, ऐसे जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ना लें, अन्यथा बाद में आप आलोचना के शिकार हो सकते हैं, आपकी निंदा की जा सकती है। इसने बातों का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। यह जो समय है इनमें आप किसी भी तरीके के गलत धन कमाने से बचे, जिहाद शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, अन्यथा आपको भारी नुकसान का कारण बनना पड़ेगा। यह समय है आप किसी नए घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपको यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। आपके घर में अचानक किसी अतिथि के आगमन से आपका धन खर्च बढ़ सकता है। इस समय आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण कामों में डील ना दें, नहीं तो वह काम बाद में नुकसान ही आपको देगा, सफलता को हासिल नहीं हो पाएगी। यह जो समय हिंदू भाइयों व बहनों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके चलते अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, कुछ पुरानी यादों को ताजा करते नजर आएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जिन अविवाहित जातकों का विवाह का बात चल रहा है, तो उनके विवाह के बाद पक्की हो सकती है, जिसके चलते घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़े का जादू समय है। वे कामकाजी लोगों के लिए कुछ भी भागदौड़ से भरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, और आप काफी लंबे समय से व्यस्त हैं, तो अब आपको राहत की सांस लेने का वक्त मिलेगा किसी काम को पूरा करने में। यदि आपने कड़ी मेहनत और प्रयास किया है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको अब बिजनेस में नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। यदि आप अच्छा मुनाफा चाहते हैं, तो दोस्तों इस चीज पर आप समय रहेगी काम कर ले तो बेहतर होगा। यह जो समय ही ने व्यवसाय के हर एक कार्यों पर बखूबी ध्यान रखें, नहीं तो आप बॉर्डर पर सकते हैं। आपका जो धन कमाने का योजना है बेहद भी हो सकता है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का सलाह देता है, तो आप उनकी बातों में ना जाएं। जी हां दोस्तों, अन्यथा आपका नुकसान होगा। आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय लेने से बाद में आपको ही लिए गए निर्णय पर पछतावा होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके परिवार का यदि कोई सदस्य आपको कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई ज्ञान देता है, उनकी बातों का मजाक ना उड़ाए ही उनके बातों को नजरअंदाज करें। जी हां, अब उनकी बातों पर अवश्य अमल करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप या जो समय है वे अपने लोगों की बातों का पूरा मान रखें। इस समय में आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपको जिम्मेदार दे सकता है, यह आप पूरी करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका छोटा बच्चा है या आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आज से किसी चीज की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी करके उन्हें खुश करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ मौसमी प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपका सिर दर्द, थकान, आलस्य से भरा हुआ यह समय हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जी हां, नहीं तो आपको बाद में कर्ज लेना पड़ सकता है। आपकी आय दौरान बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जब आपको थोड़ा हैरानी में डाल सकते हैं, क्योंकि जो बचत करना चाहते हैं, जिन खर्चों पर आप विराम लगाना चाहते हैं, आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है। दोस्तों, यदि आप वाहन को उपयोग करते हैं, वाहन के उपयोग में सावधान रहें। जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। इस दौरान आप अपने माताजी से अपने मन की इच्छा को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई वस्तु पिछले कुछ समय पहले खो गई थी, वह वस्तु आपको वापस मिलने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। यह समय है, इनमें आप अपने सुख सुविधाओं के लिए या आप अपने किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लिए वाहन, मोबाइल, कपड़े लते या अन्य किसी चीज की इच्छा रख रहे हैं खरीदारी की। दोस्तों, इस समय आपको वह चीज अवश्य प्राप्त करनी तो होगी। इस दौरान यदि आपका संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका संतान किसी गलत मित्र के चक्कर में आकर कुछ गलत काम को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए अभी ही सावधान हो जाएं। दोस्तों, इस समय आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर कुछ पुरानी यादों को साझा करेंगे और खुशियों से भरा अपना समय बिताने वाले हैं। यह समय इनमें के से दूर रह रहे रिश्तेदार की तरफ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
दोस्तों, देखा जाए तो आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो वे किसी बीमार, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ होता है तो आप खुद डॉक्टर ना बने, आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें तो आपके और उनके लिए भी बेहतर होगा। इस दौरान ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से आपका कुछ कहा सुनी हो सकता है, जिसके बाद आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। दोस्तों, रिश्तों के मामलों में आपको कठोर के बजाय नरक व्यवहार रखना चाहिए ताकि आपकी छवि आपके रिश्तों में बरकरार अच्छी बनी रहे। या वो नहीं, जो समय है, यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए आप अपने काम को भी भाग्य के भरोसे ना होकर खुद के भरोसे रोवर करें तो काम अवश्य ही आपका बनेगा, भाग भी साथ हो जाएगा। इस समय यदि आप किसी को धन उधार देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वह पैसा आपको मिलने में सिर दर्द का कारण बना दे। जी हां, आपका ही दिया हुआ पैसा बहुत लंबे समय के बाद आपको मिल सकता है। यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप उसे उतारने के बारे में सोच नहीं तो बाद समस्याएं आएंगी। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप किसी से धन उधार ना दें, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके लिए सिर दर्द बन जाएगा। आप उसे उतार पाने में बहुत ही ज्यादा मशक्कत करेंगे। इसलिए आप पहले ही सदर करें। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों का अपने काम पर फोकस बनाए रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपसे को जलने वाले आपको भड़का सकते हैं, आपका ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, किसी लालच में भी आपको डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहें। यह समय आपके लिए खुशनुमा तो रहने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर किसी ने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की कुछ खास योजना बनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी में लंबी दूरी की यात्रा पर अपने वाहन के द्वारा जा रहे हैं तो वाहन को देख रेख करके न घर से निकले, क्योंकि वाहन के आकाश मार्ग खराबी के कारण आप बीच में ही फंस सकते हैं। इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, में किसी कानूनी मामलों में आपको जिन मिलने की संभावना नजर आ रही है, दोस्तों आपके घर परिवार में यदि किसी से कोई वाद विवाद हो रहा है, उसमें दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही निपटाने का प्रयास करें तो आप उसमें भी अच्छे बने रहेंगे, अन्यथा सारा दोष आपके ऊपर भी लग सकता है। दोस्तों, जिस संतान के विवाह में बनी समस्या रही थी, अब वह समस्या दूर हो जाएगी और उनके विवाह की बात पक्की हो जाएगी, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, या जो समय है, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें किसी बजट के स्कीम पर ध्यान लगाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर पर में बिखरे काम को करने की कोशिश में लगे रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपको घर परिवार से जुड़ा यदि कोई जिम्मेदार मिलता है तो आप उसे बखूबी निभाएं ना, कि आप उसमें अपना जुड़ा है। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, बात की जाए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, तो देखिए दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंद में बीतेगा। आप अपने विवाह का भरपूर आनंद लेंगे। आपका आपके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी सामने आने वाले हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन आप एक दूसरे के प्रेम के आगे कोई भी विवाद कारज तक नहीं टिकेगा। दोस्तों, या जो समय है, इनमें आप लोगों की बातों में आकर जीवन साथी से किसी भी तरह का नोक-झोंक ना करें, संडे करें। कोई भी बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं तो आप अपने जीवन साथी से खुलकर बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं तो आपको इससे जुड़ा कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है, जो आपके खुशियों को और भी दोगुना कर देगा। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर वादा किया है, अब आप अपने वादे को पारिस्थितिन जरूर करें, इससे आपस का प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी शॉपिंग मॉल पर जा सकते हैं। दोस्तों, इससे आपके जेब कुछ ढीली हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो आप अपने लव पार्टनर को खुश करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग भी एक मुलाकात की योजना बनाए हैं उनकी यह योजना अवश्य ही सफल होगी। और ऐसे में जो न पहली बार मिलने जा रहे हैं तो वे अपने लव पार्टनर के लिए कुछ उपहार अवश्य लें, ताकि आपका उनके सामने छवि और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। दोस्तों, इस दौरान आपका मित्र, आपकी लव पार्टनर, उसने कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिसके चलते आपके ही लव पार्टनर को उनकी बातें बोली लग सकती हैं। इसलिए आप अपने लव पार्टनर के बीच में किसी को ना पार्टी DH ने दें तो बेहतर होगा, नहीं तो दोस्तों इस विवाद की स्थिति उत्पन्न हो
सकती है दोस्तों। लव लाइफ की दृष्टि से यह समय काफी खुशनुमा तो रहने वाला है। जो लोग अष्टमी प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। थोड़ा आपको परिवार को बनाना में पैसे मनाना पड़ेगा। थोड़ा आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपके विरुद्ध खड़ा होगा जिसमें आपको थोड़ा परेशानी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय काफी अच्छा साबित हो सकता है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप उसे गंभीरता से लें, नहीं तो आपको बाद में बड़ा कष्ट हो सकता है। जिन लोगों की वजह से आपके किसी खास काम में विघ्न आ रही थी वह विघ्न अब समाप्त होंगी और आपके काम में सफलता मिलेगी दोस्तों। इस दौरान वैसे तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हरकतों पर थोड़ा ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए। आपको किसी की तरफ से कोई मांगलिक कार्य का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन सुख की प्राप्ति होने वाली है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। यदि आपके घर में किसी महिला की डिलीवरी डेट है तो जल्द ही आपके घर में नया मेहमान का आगमन होने वाला है। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको अलग अलग तरीके से कोई ना कोई लाभ ही लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप प्रेम जीवन में जीते हैं तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने लव पार्टनर से यदि जो भी उम्मीद रखते हैं तो आपके हाथ में भी पूरी होंगी। अगर आप किसी से शादी को लेकर बातचीत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। कोशिश करिए, सारी बाधाएं भी दूर होंगी। यदि आप हाल ही में किसी से न रिजर्वेशन से बनाए हैं तो उन्हें आप बेतवा ले जा सकते हैं दोस्तों। आप व आपके साथी के लिए यह समय रोमांस से भरा रहने वाला है। यदि आप अकेले हैं तो बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिले जो आपकी भावनाओं को समझ सके दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि आप अपने प्रेम की भावनाओं को अपने प्रेमी से व्यक्त कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लगेगा और उन्हें भी द्वारा स्पेशल महसूस होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर ले। विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं का पूरा ध्यान रखना होगा। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए दोस्तों। वहीं आपको बता दें यह समय तो रहने वाला है। इनमें आपकी लव पार्टनर की तरफ से आपकी तारीफ होने वाली है। आप उन्हें और ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं, जिसके चलते वे और भी ज्यादा आकर्षित होंगे और आपसे और भी ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। आप अपने रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी से रिश्ते को चलाएं तो अच्छा होगा। इस समय वैसे सब बिना बोले जो आपके पार्टनर को दुख करें। इस दौरान आपके और उनके बीच रिश्तों में काफी ज्यादा गहराई आएगी। बातचीत का सुनहरा परिवर्तन लेकर आने वाला है। यह समय है वे आपके लिए खुशियों और मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय है इनमें यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए खास है, क्योंकि आपके करीब कोई आएगा। आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको सावधान रहना होगा। आप किसी नए वाहन को घर लेकर आ पाएगा सकते हैं। यदि आपने किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से धन उधार लेने का सोचा है तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने पिताजी से कुछ बिजनेस की बारीकियों को लेकर टिप्स ले सकते हैं। राजनीति में हाथ बढ़ाना अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको नौकरी में बदलाव थोड़ा सोच विचार कर करना होगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको कार्यों में यदि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था तो वह भी दूर होगी। आप किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर आपका भाइयों में कुछ खटपट रहेगी। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा आवश्यक करें। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका कोई संबंधित मामला यदि कानून में या जो समय हिंदू भाइयों व बहनों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके चलते अपने भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कुछ पुरानी यादों को ताजा करते नजर आएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जिन अविवाहित जातकों का विवाह का बाद चल रहा है तो उनके विवाह के बाद पक्की हो सकती है, जिसके चलते घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़े का जादू समय है।
वे कामकाजी लोगों के लिए कुछ भी भागदौड़ से भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप काफी लंबे समय से व्यस्त हैं, तो अब आपको राहत की सांस लेने का वक्त मिलेगा। किसी काम को पूरा करने में यदि आपने कड़ी मेहनत और प्रयास किया है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको अब बिजनेस में नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। यदि आप अच्छा मुनाफा चाहते हैं, तो दोस्तों इस चीज पर आप समय रहते काम कर लें तो बेहतर होगा। यह जो समयहीन व्यवसाय के हर एक कार्यों पर बखूबी ध्यान रखें, नहीं तो आप बड़े बन सकते हैं। आपका जो धन कमाने का योजना है वे भी हो सकता है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का सलाह देता है, तो आप उनकी बातों में ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपका नुकसान होगा। आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय लेने से बाद में आपको ही लिए गए निर्णय पर पवा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके परिवार का यदि कोई सदस्य आपको कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई ज्ञान देता है, उनकी बातों का मजाक ना उड़ाए ही उनके बातों को नजरअंदाज करें। जी हां, अब उनकी बातों पर अवश्य अमल करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप या जो समय है वे अपने लोगों की बातों का पूरा मान रखें। इस समय में आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य आपको जिम्मेदारी दे सकता है। आप पूरी करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका छोटा बच्चा है या आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आज से किसी चीज की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी करके उन्हें खुश करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ मौसमी प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों, आपका सिर दर्द, थकान, आलस्य से भरा हुआ यह समय हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जी हां, नहीं तो आपको बाद में कर्ज लेना पड़ सकता है। आपकी आय दौरान बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो आपको थोड़ा हैरानी में डाल सकते हैं। क्योंकि जो बचत करना चाहते हैं, जिन खर्चों पर आप विराम लगाना चाहते हैं, आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है। दोस्तों, यदि आप वाहन को उपयोग करते हैं, वाहन के उपयोग में सावधान रहे। जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। इस दौरान आप अपने माताजी से अपने मन की इच्छा को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई वस्तु पिछले कुछ समय पहले खो गई थी, वह वस्तु आपको वापस मिलने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। यह समय है, इनमें आप अपने सुख सुविधाओं के लिए या आप अपने किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लिए वाहन, मोबाइल, कपड़े लते या अन्य किसी चीज की इच्छा रख रहे हैं खरीदारी की। दोस्तों, इस समय आपको वह चीज अवश्य प्राप्त होगी। इस दौरान यदि आपका संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका संतान किसी गलत मित्र के चक्कर में आकर कुछ गलत काम को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए अभी ही सावधान हो जाएं। दोस्तों, इस समय आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर कुछ पुरानी यादों को साझा करेंगे और खुशियों से भरा अपना समय बिताने वाले हैं। यह समय इनमें कैसे दूर रहे रिश्तेदार की तरफ से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है, तो वे किसी बीमार ना बनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी में लंबी दूरी की यात्रा पर अपने वाहन के द्वारा जा रहे हैं, तो वाहन को देख रेख करके ने घर से निकले, क्योंकि वाहन के आकाश मार्ग खराबी के कारण आप बीच में ही फंस सकते हैं। इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, में किसी कानूनी मामलों में आपको जिन मिलने की संभावना नजर आ रही है, दोस्तों, आपके घर परिवार में यदि किसी से कोई वाद विवाद हो रहा है, उसमें दोनों पक्षों की बातें सुनकर ही निपटाने का प्रयास करें, तो आप उसमें भी अच्छे बने रहेंगे। अन्यथा सारा दोष आपके ऊपर भी लग सकता है। दोस्तों, जिस संतान के विवाह में समस्या आ रही थी, अब वह समस्या दूर हो जाएगी और उनके विवाह की बात पक्की हो जाएगी, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय है, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें किसी बजट के स्कीम पर ध्यान लगाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर में बिखरे काम को करने की कोशिश में लगे रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपको घर परिवार से जुड़ा यदि कोई जिम्मेदार मिलता है, तो आप उसे बखूबी निभाएं, ना कि आप उसमें अपना जुड़ा है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, बात की जाए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, तो देखिए दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंद
में बीतेगा। आप अपने विवाह का भरपूर आनंद लेंगे। आपका आपके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी सामने आने वाले हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा विवाद की स्थिति बनेगी। लेकिन आप एक दूसरे के प्रेम के आगे कोई भी विवाद जज तक नहीं टिकेगा दोस्तों। या जो समय है इनमें आप लोगों की बातों में आकर जीवन साथी से किसी भी तरह का नोक झोंक ना करें, संडे करें। कोई भी बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं तो आप अपने जीवन साथी अपनी से खुलकर बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं तो आपको इससे जुड़ा कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है, को और भी दोगुना कर देगा। यदि आप अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर वादा किया है, अब आप अपने वादे को भाई जरूर करें। इससे आपस का प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी शॉपिंग मॉल पर जा सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी जेब कुछ ढीली हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो आप अपने लव पार्टनर को खुश करने का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग हैं भी एक मुलाकात की योजना बनाए हैं, उनकी यह योजना अवश्य ही सफल होगी। और ऐसे में जो पहली बार मिलने जा रहे हैं तो वे अपने लव पार्टनर के लिए कुछ उपहार अवश्य लें, ताकि आपका उनके सामने छवि और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। दोस्तों, इस दौरान आपका मित्र, आपकी लव पार्टनर, उसने कुछ ऐसी बात बोल सकता है जिसके चलते आपके ही लव पार्टनर को उनकी बातें बोली लग सकती हैं। इसलिए आप अपने लव पार्टनर के बीच में किसी को न पा DDT ने दें तो बेहतर होगा। नहीं तो दोस्तों, इस विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, लव लाइफ की दृष्टि से यह समय काफी खुशनुमा तो रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। थोड़ा आपको परिवार को मनाना पड़ेगा। थोड़ा आपके घर परिवार का कोई सदस्य आपके विरुद्ध खड़ा होगा, जिसमें आपको थोड़ा परेशानी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय काफी अच्छा साबित हो सकता है। नहीं आएगा दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें आपको अपने जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए आप थोड़ा भिन्न पर ही इन मामलों में ना बरते दोस्तों। वैसे तो आपको बता दें, जो शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है वह किस तरह से पड़ने वाला है। आपके लिए कौन सी खुशखबरी है जो इंतजार कर रही है, कौन सा आपका बिगड़े काम बनने वाला है, किन क्षेत्रों में कितना लाभ होने वाला है, अचानक आपका किस लोग से, किस व्यक्ति से मुलाकात होगा, किन लोगों से दूर रहना है। तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका इस दौरान कैसे चलेगा, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा, और भी कई सारे मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के मामलों में कुछ ना बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जो लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब उन्हें उस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई आपके पास धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेने आ सकता है, या आप स्वयं कोई धुन से जोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय ले सकते हैं। आपको इस समय खान पान पर ध्यान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेल, मसाले और तला भुना खाना खाने से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत थे, उन लोगों को किसी बाहरी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। परिवार में किसी युवा जातक से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की भावना नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह समय रहने वाला है। यह आपको काफी लंबे समय के बाद यदि आपकी बीच में ही छोड़ दी थी आपने, वह उम्मीदें दोबारा से जागने वाली हैं किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है, और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी सोच समझकर करें, बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आप गुप्त शत्रु हैं, जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का, यदि आप कभी दोस्त हैं और आपके दुश्मन का भी दोस्त थे, तो वे किसी बात का फायदा उठा सकता है। इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहे तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी फंसा हुई यात्रा पर जाएं, या उस जगह पर ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने की चीज देता है तो आप बिल्कुल भी ना खाएं। नहीं तो कोई समस्या आपको उस दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीजन अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा। किसी कारण से यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और
उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो देखिए दोस्त, जब भी आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल ना करें। आप दोनों अपना मैटर खुल जाए तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का ही दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं ऐसी सोच आप ना रखें। जी हां, वही दोस्तों, आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है तो आपको बता दें, वह समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप खुलकर बात कर ले तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नजर आ रही है, वह भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हां, ऐसे वाद विवाद ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, आपका पार्टनर आपको किसी पुरानी बात को लेकर सुन सकता है, तो दोस्तों हम आपको यही कहेंगे कि पुरानी मुद्दों को आप उठना ही ना दें। और अगर आपका पार्टनर पुरानी मुद्दों को उठाकर कुछ कहे तो बस आपको सिर्फ सुन के ही चुप हो जाना है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पुराने गड्ढे मुद्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, हम एक ही बात कहेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपके राशिफल से जुड़े जब भी कोई ज्योतिष गणना लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिखकर जाए, क्योंकि दोस्तों वैष्णो देवी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।